4.18 आया मेरा तो। अच्छा, मेरे पास जो मेरा तो कैलकुलेशन 4.086। हाँ, मेरे पास जो है 4.08 जो है ना आ रहा है, ये ग्राम पर डे पर मीटर स्क्वायर जो है ना ये आ रही है वैल्यू मेरे पास। तो जो है ना ये ओके सर। आई थिंक जाहिर है कि इसी में ही कुछ वो होगी, ये जो है ना थोड़ा सा आप दोबारा कैलकुलेशन कर लेंगे तो यहाँ हम जो है ना वैल्यू नेक्स्ट ऐड कर देते हैं, ये नेट सिमुलेशन रेट बिटवीन 30 to 45 days after sowing ये हो जाएगी 4.08 ग्राम पर डे पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपने कैलकुलेशंस आपने देखी कि किस तरीके से हमने वही सेम फार्मूला यूज आप करेंगे जो हम ऑलरेडी प्रीवियसली ये फार्मूला हम यूज करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करके वैल्यू हमारे पास टेबल यही है कि जिसमें हम ये 30 डेज टू 45 डेज वाली वैल्यू ये लीफ एरिया की एंड देन प्लांट ड्राई वेट की, ये दोनों वैल्यूज हमने जो है ना पिक करनी है यहाँ से। और इस जो फार्मूला है इस फार्मूले में वो करने के बाद ये T2 माइनस T1 जो है ये 45 टू 30 डेज आ जाएगा। 45 माइनस 30 मीन्स वही 15 दिन का इंटरवल है, और पर डे इस वजह से निकला है क्योंकि हमने जो है वो डिवाइडेड बाय उसी 15 से डिवाइड किया है। हमारे पास उन वैल्यूज को फार्मूले में पुट करने के बाद जो हमारे पास वो आई आंसर है वो 4.08 ग्राम पर डे पर मीटर स्क्वायर है। तो ये इस तरीके से आपके पास नेट सिमुलेशन रेट जो है आप कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें जो एक और जो ये होता है नेट सिमुलेशन रेट कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला होता है, तो वो भी मैं आपको जो है ना बता दूं, जो यूजुअली रिसर्च के अंदर यूज किया जाता है, दैट इज TDM डिवाइडेड बाय LAD। तो TDM जो है दैट इज टोटल ड्राई मैटर और डिवाइडेड बाय ये है लीफ एरिया ड्यूरेशन। तो अगर आप इस फार्मूले को गौर से देखें, ये जो फार्मूला आपके सामने है ये उसी जो है ये जो आपने थोड़ा सा अगर आप जहन में रखें कि जो आपने लीफ एरिया ड्यूरेशन कैलकुलेट किया था, लीफ एरिया ड्यूरेशन हमने किया था LAI1 प्लस LAI2 ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाय T2 माइनस T1। तो ये बेसिकली जो है ना ये उसी से ही जो है ना एक तरह से ये लॉग नेचुरल की शक्ल में, जो कि उसमें लॉग नेचुरल नहीं होता, लॉग नेचुरल की शक्ल में जो है ना उसको वो किया गया है। तो यहाँ जो वो है यहाँ से TDM डिवाइडेड बाय LAD टोटल ड्राई मैटर ये होगा आपका जो फाइनल है। तो जो आपके पास फाइनल वैल्यू आई है, मीन फर्ज करें हमारे पास जो है ना यही टेबल हो, यहाँ हमारे पास ये 45 दिन वाला जो डेटा है अगर आखिरी हो, इसमें हमारे पास ये जो वैल्यू होगी, ये जो प्लांट ड्राई वेट है, ये हम वैल्यू यूज करेंगे। तो फाइनल जो टोटल ड्राई मैटर है वो 4.71 ये वैल्यू यूज करेंगे। हमारे पास और इससे क्या चाहिए, हमारे पास वैल्यू चाहिए है लीफ एरिया ड्यूरेशन की। अच्छा, लीफ एरिया ड्यूरेशन में आपको ऑलरेडी पता है कि लीफ एरिया ड्यूरेशन में जब हमने कैलकुलेट किया था तो जो पहला लीफ एरिया होता है उसको दूसरे में प्लस करते हैं, दूसरा जो आप करते हैं फिर तीसरे में कम्युलेटिव लीफ एरिया जो होगा फाइनल, जो तमाम लीफ एरिया ड्यूरेशन को प्लस करने के बाद जो फाइनल लीफ एरिया ड्यूरेशन निकलता है वो आप यहाँ यूज करेंगे। तो वो जो है लीफ एरिया जो है ड्यूरेशन जो हमने प्रीवियसली ऑलरेडी हमने डिटेल में इसकी कैलकुलेशन की हुई है, वो आपने थोड़ा सा जहन में रखना है। उसका हमने किया था लीफ एरिया इंडेक्स 1 प्लस लीफ एरिया इंडेक्स 2 डिवाइडेड बाय 2 और उसको मल्टीप्लाई किया था T2 माइनस T1 से। तो ये इस तरीके से आपने जो फाइनल लीफ एरिया इंडेक्स होगा जो लास्ट डेटे का होगा, जिसमें तमाम डेटों का इकट्ठा कर दिया जाता है लीफ एरिया ड्यूरेशन,
फर्स्ट कैलकुलेट किया, दूसरे में जब फाइनल बनता है तो वो दोनों को इकट्ठा हो जाता है, फिर तीसरे में जब करते हैं तो पहले दो को इकट्ठा करके तीसरे में मिला देते हैं, और जब लास्ट होता है तो उसमें तमाम जितने भी पहले लीफ ईयर या ड्यूरेशन आपने कैलकुलेट किए हुए इंडिविजुअल उन तमाम को इकट्ठा करके फिर ये फाइनल लीफ ईयर ड्यूरेशन बनता है। तो इस तरीके से आपने फाइनल लीफ ईयर ड्यूरेशन जो है यहाँ लिखना होगा, ये फाइनल टोटल ड्राई मैटर डिवाइडेड बाय फाइनल लीफ ईयर ड्यूरेशन। तो इस तरीके से ये नेट सिमुलेशन रेट जो है ये आप यूं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेट सिमुलेशन रेट में कोई कंफ्यूजन, जो कोई चीज जो समझ ना आ रही हो? क्लियर है सर। आपके पास क्वेश्चन इस तरह का भी आ सकता है, और क्वेश्चन आपका जो आपको फार्मूले से मैंने कैलकुलेट किया है वो भी आ सकता है, दोनों तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको कहा जा सकता है कैलकुलेट द नेट सिमुलेशन रेट। अब ये यहाँ ड्यूरेशन नहीं होगा, यहाँ ये फाइनल नेट सिमुलेशन रेट होगा, ये जो आप यूं कैलकुलेट करेंगे फाइनल, क्योंकि हम फाइनल टीडीएम यूज कर रहे हैं, फाइनल लीफ ईयर ड्यूरेशन यूज कर रहे हैं, तो ये भी फाइनल नेट सिमुलेशन रेट होगा। हमने प्रीवियसली जो नेट सिमुलेशन रेट कैलकुलेट किए हैं, हमने पर्टिकुलर ड्यूरेशन के नेट सिमुलेशन रेट कैलकुलेट किए हैं। ये फाइनल लीफ ईयर ड्यूरेशन है कि किस रफ्तार से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किस रफ्तार से थी, वो हमारे पास ये फाइनल नेट सिमुलेशन रेट है। जी, किसी को कोई क्वेश्चन या कोई कंफ्यूजन या कोई चीज जो समझ ना आई हो? क्लियर है सर। ओके, इसके बाद जो बहुत ही एक आसान सा हमारे पास जो है ना, जो लास्ट ग्रोथ एनालिसिस में ये हमारी जो कैलकुलेशन, ये हार्वेस्ट इंडेक्स की कैलकुलेशन है। तो हार्वेस्ट इंडेक्स जो है ये इसको जो है ना इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग इकोनॉमिक यील्ड बाय बायोलॉजिकल यील्ड। तो इकोनॉमिक यील्ड कहा जाता है जो हमारे पास ग्रेन यील्ड होती है, वो इकोनॉमिक यील्ड है। प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो इकोनॉमिक यील्ड है। तो ग्रेन यील्ड को जब हम डिवाइड करेंगे बायोलॉजिकल यील्ड से, इसको बेसिकली परसेंटेज के अंदर एक्सप्रेस किया जाता है। तो हार्वेस्ट इंडेक्स का जो फार्मूला है ये आप नीचे यहाँ देखेंगे कि ये इकोनॉमिक यील्ड डिवाइडेड बाय बायोलॉजिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये परसेंटेज के अंदर जो है ना शो होगा हार्वेस्ट इंडेक्स। तो इसको जो है ये यहाँ अगर हम ये मैंने एक एग्जांपल लिखी है, इसकी कैलकुलेशन अगर हम करें तो ये समथिंग कैलकुलेट द हार्वेस्ट इंडेक्स ऑफ राइस फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ग्रेन यील्ड आपके पास 4.3 टन पर हेक्टेयर है, स्ट्रा यील्ड 6.5 टन पर हेक्टेयर है। ये वैल्यू आप जो है ना, इस वैल्यू से अब आपने सिंपल से फार्मूले के अंदर जो है वो एंटर करनी है। अब इस वैल्यू से आपने खुद कैलकुलेट करके मुझे बताना है कि व्हाट विल बी द हार्वेस्ट इंडेक्स अंडर दिस सिचुएशन। यहाँ आपके सामने जो सिचुएशन एक बताई गई है, ग्रेन यील्ड आपको बता दी गई है और स्ट्रा यील्ड भी बता दी गई है। अब आपने हार्वेस्ट इंडेक्स इसी से जो है ना कैलकुलेट करना है। तो ये आप कैलकुलेट करें और मुझे बताएं आपके पास क्या आंसर आता है इसका। हाँ जी, ये हमारे पास जो फार्मूला था, मैं यहाँ फार्मूला भी जो है ना यहाँ कॉपी कर देता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो ये एग्जाम इसमें क्वेश्चन है और यही मैंने फार्मूला भी आपके सामने ये ऐड कर दिया। अब आप इसमें से इसको कैलकुलेट करके मुझे आप आंसर बताएंगे कि व्हाट इज योर आंसर अबाउट द हार्वेस्ट इंडेक्स। सर 66.15 आएगा इसका आंसर। सिक्सटी 66.15 जो आंसर जो है ना आई थिंक सो के सही नहीं है। कोई और स्टूडेंट आप कैलकुलेट कर इसको इसी जी जी कैसे किया आपने? सर 4.3 को 6.5 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया। यही आपने गलती की हुई है। व्हाट इज मेंट बाय बायोलॉजिकल यील्ड? बायोलॉजिकल यील्ड का क्या मतलब है ये बताएं आप। सर टोटल यील्ड, बायोलॉजिकल यील्ड में 6.5 नहीं आएगा टोटल जो स्ट्राक है। टोटल यील्ड का क्या मतलब है? टोटल यील्ड में सिर्फ स्ट्रा सर यील्ड इसको प्लस कर देंगे। हाँ सर इन दोनों को प्लस करेंगे फिर जो जितना अबव ग्राउंड बायोमास होता है उसकी पैदावार होती है। ये बायोमास के अंदर
ये जो दाने हैं वो भी शामिल हैं, जो तूड़ी है या स्ट्रा है वो भी शामिल है। ग्रेन यील्ड प्लस स्ट्रा यील्ड को वो जब आप भी प्लस शामिल है। करेंगे दैट विल बी बायोलॉजिकल यील्ड। ठीक हो गया सर, क्लियर हो गया। इसका अब आप कैलकुलेट करें ये कितना जो है ना बनता है। सर 39.81 आता है। ये यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिखेंगे हम 4.3 और यहाँ से जो है हम इसका प्लस करें तो बनता है 10.8। 10.8। तो इसी को जो है हम अगर आंसर निकालेंगे, कितना अब आपके पास आंसर आ गया है? 39.81। 39.81। ये बेसिकली ये जो है ये हार्वेस्ट इंडेक्स है। 39.81% जो है ये हार्वेस्ट यूं कैलकुलेट होगा। अब यहाँ भी जो मेन जो प्रॉब्लम यहाँ स्टूडेंट करेंगे, ये जो बायोलॉजिकल यील्ड की है ये कैलकुलेशन। बायोलॉजिकल यील्ड में टोटल अबव ग्राउंड बायोमास होता है। अबव ग्राउंड बायोमास में इट विल इंक्लूड ग्रेन यील्ड प्लस स्ट्रा यील्ड, दोनों चीजें शामिल होंगी। जितना जो जमीन से ऊपर जितना पौधा मौजूद है, चाहे उसमें दाने हैं चाहे उसमें उसका वजन है, सारा का सारा बायोलॉजिकल यील्ड के अंदर इंक्लूड होगा। तो अब आपको फर्ज करें यहाँ आ जाता है जी जो है ना कोई क्वेश्चन आ जाता है कि जी कॉटन है। अब मैं ये तो राइस था, राइस में स्टार यील्ड और ग्रेन यील्ड, कॉटन का कोई क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, कहा जाए जी जो है ना कॉटन में जो है ना ये इस तरीके से बायोलॉजिकल यील्ड कैलकुलेट करें, तो आपको कहा जाए जी फुटी भी है उसमें, आपको कहा सीड कॉटन यील्ड मौजूद है, फिर आपको कहा जाए जी कॉटन सीड यील्ड भी मौजूद है, मींस उसमें फुट्टी मौजूद है, फुट्टी आपको दे दी जाए, आपको कहा जाए कि जो बाकी पौधे का वजन है फुट्टी के अलावा इतना है, तो आपको करना क्या होगा, उसमें टोटल अबव ग्राउंड बायोमास शामिल होगा, जिसमें जो फुट्टी है वो प्लस जितना बाकी टिंडे हैं या खिले हुए हैं या अनखिले हुए हैं, जितना बाकी पौधे का वजन होगा उस फुट्टी के अलावा वो सारा का सारा बायोमास के अंदर शामिल होगा। ऐसे समझ लें कि ये अबव ग्राउंड जितना भी पौधे का वजन है, उसमें चाहे फुट्टी है, उसमें चाहे कोई टिंडे खिले हुए हैं नहीं है, पत्ते हैं, स्टेम है, सारा का सारा शामिल है वो बायोमास के अंदर। तो सिंपली जब हम सीरियल की बात करते हैं तो उसके अंदर जो है यहाँ हम सीरियल में हम यही करते हैं कि उसमें जो है ग्रेन यील्ड प्लस स्ट्रा यील्ड दोनों इंक्लूड कर दिए जाते हैं जो सीरियल में। तो बाकी जितने भी पौधे होंगे, जो कोई यहाँ आपके, जहां मैंने राइस की एग्जांपल करवाई है, कोई और क्वेश्चन भी आपके सामने आ जाता है, जहन में एक चीज ये रखें, इकोनॉमिक यील्ड वही है प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जिसमें आप जो है ना जैसे जो है ना गंदम में देखें तो ग्रेन यील्ड होगी, बायोमास में ऊपर ग्रेन भी सारी इंक्लूड करके जितना पौधे का वजन टोटल होगा, दाने समेत या बाकी चीजें समेत, पत्ते समेत, स्टेम समेत, वो सारा बायोमास में शामिल होगा। तो कोई एग्जांपल आ जाए, कोई क्वेश्चन, कोई और क्रॉप का नाम आ जाए, यू शुड इजीली कैलकुलेट दिस, कि आपको सिर्फ ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि व्हाट इज इकोनॉमिक यील्ड एंड व्हाट इज बायोलॉजिकल यील्ड। अब मसलन सरसों आ जाए, सरसों में इकोनॉमिक यील्ड मेरे पास क्या होगी, उसके जो सरसों के दाने हैं वो। अब जो बायोलॉजिकल यील्ड क्या होगी, उसमें टोटल जो वजन है, मींस आपने दाने निकालने से पहले पहले जितना वजन था वो सारा बायोलॉजिकल यील्ड है। तो जो दाने आपने अलग निकाले थे उससे पहले पहले, जिसमें जो है ना जो फलियां थी, फलियों के ऊपर जो पार्ट है, फलियों से ऊपर जो उसको जो है ना वो है वो भी शामिल है, जो उसके पत्ते भी शामिल हैं, जो स्टेम है वो भी शामिल है, मींस दाने हैं वो भी शामिल है बायोलॉजिकल यील्ड में। तो बायोलॉजिकल यील्ड में टोटल पौधे का वजन होगा। इज इट क्लियर? कोई चीज, कोई कंफ्यूजन या कोई चीज जो इस हवाले से समझ ना आई हो? हाँ जी, कोई कंफ्यूजन? चीजें क्लियर हो गई हैं? क्लियर है सर। ओके, ये जो है हम ग्रोथ एनालिसिस कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है जब हम नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे तो मैं चाहूंगा कि आप पिछला तमाम जितना ग्रोथ एनालिसिस है उसको सारा रिव्यू करें। ये सर क्लियर हो गया सर। हाँ, और उसको थोड़ा रिव्यू करने के बाद फिर आप जो है ना वो आप आएंगे, मैं आपको
ग्रोथ एनालिसिस के हवाले से कोई क्वेश्चन लिखवाऊंगा, आपने वो क्वेश्चन सॉल्व आपको करना होगा। जितनी आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी ना, आप इजीली आपके लिए क्वेश्चन आगे करना, एग्जाम में करना ज्यादा आसान हो जाएगा। तो हम उस हवाले से जितनी हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, पर्टिकुलरली ये प्रीवियसली मैंने इस वजह से जो यील्ड वाला हमने किया था, मैंने बार बार आपको जो है वो रिपीट करवाई थी ताकि आपको जो है वो क्लियर हो जाए वो चीजें, और एट द एंड जो है वो काफी सारे स्टूडेंट को वो अक्सर आती थी वो चीजें। तो इसी तरह हम ग्रोथ एनालिसिस को भी जो है हम नेक्स्ट अपना प्रैक्टिकल आगे आगे भी करेंगे, लेकिन जो पीछे वाला है ये मैं आपसे एक क्वेश्चन कोई जो है ना आपसे करवाऊंगा, जो आपने जो है ना उसको सॉल्व करना होगा। पिछली जितनी भी ग्रोथ एनालिसिस, चाहे क्रॉप ग्रोथ रेट, रिलेटिव ग्रोथ रेट, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, लीफ ईयर इंडेक्स, लीफ ईयर ड्यूरेशन, नेट एसिमिलेशन रेट, लीफ वेट रेशो, ये जो है ये हमने सारी जो कैलकुलेट की हुई है, ये सारी आपने देखनी है और उसको जो है आपने वो करनी है, उसको बार बार उसके फार्मूले भी वो करने हैं ताकि इन्हीं में से ही मैं कोई क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, तो वो आपको खुद सॉल्व करना होगा। तो इस तरीके से आपने कोशिश ये करनी है कि इसको जाके बार बार देखें। तमाम हैंडआउट्स आपको शेयर किए हुए हैं, फिजिकल क्लासेस के अंदर भी आप सारी ये चीजें कर चुके हैं, तो उसमें जो है आपको अब ये बार बार जैसे इसके फार्मूले भी अच्छे तरीके से याद करने हैं, उसका तरीका भी देखना है, उसके यूनिट्स भी खास तौर पे देखने हैं, और फिर जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं इसमें से कोई क्वेश्चन आपको करवाऊंगा और हम फिर नेक्स्ट नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है देन वी विल एंड दिस मीटिंग। जी किसी को कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क एंड देन जो है उसके बाद हम फिर इसको वाइंड अप करेंगे।